साहब टू स्टार्ट विद, मैं यहाँ सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने सोसाइटीज़ की बात की, तो एक्चुअली दुनिया में देखा ये गया है कि सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं लोगों को आबाद करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सोसाइटीज़ बनाने वालों ने भी और उसके बाद जो मेंबरान उसमें आए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, इस कॉज को अपने प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल किया। अगर शुरू से इस चीज़ को ऐसा रखा जाता, इसके ऊपर ऐसे कानून बनाए जाते कि जो भी शख्स सोसाइटी बनाएगा वो किसी रूल एंड रेगुलेशन के तहत, और कौन सा रूल, वो वाला रूल नहीं जो गोरों के ज़माने का है, जो जिन्होंने बनाए थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर वो रूल आज के ज़माने का हो, मैं नहीं समझता कि फिर ये इसमें इतनी ज़्यादा बेकायदगी नज़र आए। जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा कि ये 200 कनाल, बात सिर्फ 200 कनाल ज़मीन की नहीं है। क्या जब लोग फाइलें बेच रहे होते हैं, मैं भी अगर फाइलें खरीद रहा हूँ, तो मुझे इस बात को नहीं देखना चाहिए कि इस सोसाइटी के कौन बनाने वाले हैं, कौन इसके ऊपर काम करने वाले हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ ऐसा 1 मिनट में और लूंगा आपका कि सब लोग दुनिया में कभी गलत नहीं होते, सब सही भी नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं, विदाउट मेंशनिंग द नेम, मैं और आप हम सब जानते हैं कि जिन्होंने सोसाइटी बनाने में अच्छा काम भी किया। तो जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने डिलीवर किया है सोसाइटी बनाने में, जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट की, उन्होंने वो कमिटमेंट अपनी ऑनर की है, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी एप्रिसिएशन होना चाहिए। और जो लोग अब चाहते भी हैं, देखिए वजह क्या है, इन सोसाइटीज की हम सबको जरूरत है। हर शख्स को अपने रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उसी तरह ये सोसाइटियां क्यों वजूद में आई, ये सिर्फ इसी वजह से, इसीलिए कि हमारी गवर्नमेंट ने नए शहर आबाद नहीं किए। अगर गवर्नमेंट इस्लामाबाद की तरह नए शहर आबाद करती तो शायद इतनी सोसाइटियां जगह जगह पे, खास तौर पे इंडिपेंडेंट, और जो छोटी छोटी सोसाइटियां बनी, बड़े बड़े लोग या बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो बनी हैं, उन्होंने फिर भी डिलीवर किया है। तो अगर गवर्नमेंट के दायरा कार में रहते हुए सोसाइटियां बनाई जाती, वो सोसाइटियां डिलीवर करती, उन्होंने जो प्लान बनाया था वो उस प्लान पे अपने आप को प्रूव करती, तो शायद लोग इतने ना तो बदहाली की तरफ जाते, ना ही इतना नुकसान उठाते, बल्कि जो एक नोबल कॉज है टू प्रोवाइड लैंड टू समबडी, जिसको उसकी जरूरत है, किसी को घर देना जो घर चाहता है, तो उस कॉज के ऊपर काम किया जाता है। ज़फर साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसा अभी के अतीक साहब ने यही कहा कि जो कस्टमर स्कीम्स की बात हो रही है, उस पे तो शायद रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए जाएंगे या जो भी होगा। मेरी गुजारिश आपसे ये है, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं जरूर चाहूंगा ये एक बात बताना कि जो जैसा अभी मेरे भाई ने यहाँ बताया, पहले की हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो चुकी हैं जो आज बिल्कुल बंजर बियाबान जगह के उसमें बन चुकी हैं। हमें चाहिए है कि हम उसके बारे में पहले सोचें, क्योंकि वो तो पैसा लोगों का लग चुका है। सो उसके लिए दूसरी तरफ हमने कहा, बिलीव मी राजा साहब, मैं चूंकि खुद बहरिया टाउन में रहता हूँ, आई फील ऑनर्ड टू लिव देयर because I feel कि I'm blessed by God। ये अल्लाह की खास मेहरबानी है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी भी मुयस्सर है, मुझे बिजली भी मिलती है, मुझे पानी भी मिलता है, मेरे साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वजह सिर्फ वही है, अगेन हमें चाहिए है कि हम जितनी दुआ मालिक रियाज साहब के लिए करें कम है। The reason being he is the person who deliver in real output। उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट आज मॉडल प्रोजेक्ट है एशिया पूरे के लिए। वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने करके दिखाया है। तो मैं यहाँ पर ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जो दरमियान की साथ वाली ऐसी हाउसिंग स्कीम्स जो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी, जिन्होंने लोगों के पैसे खाए, जिनके मालिकान वहां नहीं है, वहां पर वो भी बहरिया टाउन के साथ मर्जर में आ जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं उनको एटलीस्ट ये उम्मीद मिले कि कल को वो और कुछ
ایسے ہیں، شاید آپ مجھے کریکٹ کر سکیں، کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں، کچھ ہاؤسنگ سکیمز ایسی ہیں کہ جب وہ بیریا ٹاؤن کے فولڈر کے نیچے آئیں ان کی پرائسز بھی